ओम हरि ओम 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 ओम। हर हर गंगे। क्या हाल चाल है? गढ़वाली गोविंदा। जय जय नारायण नारायण। आप लोग कहाँ चले गए थे? कितने समय के बाद मिले? 10 साल से ना? हाँ? 2 साल के बाद मिले? हाँ। हेलीकॉप्टर से आए थे, उस समय मिले थे। बैठो। कहाँ गए थे तुम लोग? पूछो इनसे जरा, कहाँ गए थे? बोले बाबा आप ही नहीं आए थे, हम तो यही थे। ठीक है ठीक है। हरिओम हरिओम नारायण। टिहरी के स्टेडियम में रेलगाड़ी पहली बार चली है शायद। हाँ? टिहरी के स्टेडियम में रेलगाड़ी पहली बार, और दुनिया में वर्ल्ड में सत्संग पंडाल में रेल की पटरियां पहली बार। हाय हाय घरवाली भाई। नारायण हरि हरिओम हरि। नारायण हरि हरिओम हरि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु। हरि ओम। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु अवतु माम्। हरि ओम। मधुरम् मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि पावनम्। हरे नामैव केवलम्। निश्वासे नहि विश्वास सदा रुद्धोर्भविष्यसि। कीर्तनीयं मतो बाल्यात् कीर्तनीयं मतो हरे नामैव केवलम्। हरि हरि गंगा तट पर राजा परीक्षित राजपाट का त्याग करके इंतजार कर रहे हैं कि मिल जाए कोई आत्मा परमात्मा से मिलाने वाला सत्पुरुष महापुरुष।
अन्न जल का त्याग करके राजा परीक्षित 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, उसके पहले जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, जहाँ दुख का प्रवेश नहीं, जहाँ पहुँचने के बाद मनुष्य का पतन नहीं होता, ऐसे आत्मा परमात्मा में पहुँचाने वाले संत मिल जाए मुझे। कई साधु संत आए, धर्मात्मा परीक्षित पांडवों के वंशज, जिससे कलयुग थर थर कांपता था, ऐसे राजा परीक्षित तब 7 दिन में भगवान के प्यारे हो जाने वाले हैं। भगवान के प्यारे हो जाएं, मर जाएं, उसके पहले जीते जी भगवान जो सबके हृदय में है, सदा साथ है, जो दूर नहीं होते, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है, उस परमात्मा का मुझे ज्ञान दे दे, सत्संग दे दे, ऐसा कोई सत्पुरुष मिल जाए। जहाँ मनुष्य की तीव्र इच्छा होती है ना, वह देर सबेर उसकी पूरी होती है। जो जाहे प्रिय सोता ही मिले, नहीं कछु संदेह। जो जिसका प्रिय है, शुभ प्रिय है तो शुभ मिलेगा, अशुभ को प्यारा मानोगे तो अशुभ मिलेगा। तो इसलिए शुभ अशुभ छोड़कर सचमुच में जो प्यारा है, जो शुभ आकर सुख देकर चला जाता है, अशुभ दुख होकर चला जाता है, फिर भी जो नहीं जाता है, वो अपने अंतर आत्मा की प्राप्ति की इच्छा से बुद्धिमान राजा परीक्षित बैठे थे। शुकदेव जी महाराज जो नित्य परमात्मा ज्ञान में, परमात्मा शांति में रमण करते थे, भिक्षा लेने जाए तो वृक्षों के आगे भिक्षा पात्र खड़ा कर दे तो वृक्षों से फल उनके पात्र में आ जाते। गृहस्थी के द्वार उतनी देर खड़े रहते जितनी देर वो गौ धोकर भिक्षा पात्र में दूध न डाले, उतनी देर। ऐसे शुकदेव जी महाराज भगवान वेद व्यास के सुपुत्र, उनको प्रेरणा हुई और चलते चलते गंगा तट, शुक्रताल, हरिद्वार और दिल्ली के बीच मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर गंगा तट पड़ता है शुक्रताल। राजा परीक्षित राजधानी छोड़कर गंगा तट पर जिसका इंतजार कर रहे थे, वो भगवत शांति में, भगवत ज्ञान में, भगवत भाव में लंगोटधारी 16 वर्षीय ज्ञान भक्ति से सुसज्ज शुकदेव जी पसार हो रहे थे। नादान अनजान तमाशबीन लोगों ने होय होय हुरियो हुरियो बाबा बाबा लंगुटिया अपमान किया, लेकिन उस महापुरुष के हृदय में अपमान भी स्वप्न, अरमान भी स्वप्न, उन दोनों को जो जानता है वो चैतन्य प्रभु ही अपना है। ये ज्ञान परिपक्व था, चित्त में शोभ नहीं हुआ। जिसकी जैसी मति थी वैसा सोचकर शुकदेव जी के लिए बोल रहे थे, कुछ कर रहे थे। जो ही राजा परीक्षित के स्थान पर आए तो बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ऋषि मुनि जपी तपी उठ खड़े हुए कि ऐसा आत्मा परमात्मा में निमग्न पुरुष, समता में अपने आत्मा को ही मैं रूप में जानने वाले, शरीर मरने वाला है, मरने वाले शरीर को तो मैं जानना मूर्खता है। कई लोग जिनको सत्संग नहीं है तो शरीर बीमार होता है तो बोलते हैं मैं बीमार हूं,
मन में दुख आता है तो बोलते हैं मैं दुखी हूँ। उन बेचारों को पता ही नहीं कि दुख मन में आता है, बीमारी शरीर में आती है, ये आने जाने वाली, और मैं चैतन्य आत्मा रहने वाला हूँ। ऐसा ज्ञान नहीं मिला तो दुख को गहरा उतारते हैं, बीमारी को गहरा उतारते हैं। भगवान बोलते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरे मत में श्रेष्ठ योगी कौन है कि दुख में भी नहीं जुड़ता, सुख से भी नहीं जुड़ता, ये तो आने जाने वाले हैं। रहने वाला जो स्व का आत्मा है उसमें जो जुड़ा है, मेरी दृष्टि से वो परम योगी है। ऐसे परम योगी सुखदेव जी महाराज को देखकर राजा परीक्षित उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर आओ भगत की, सोने के सिंहासन पर बैठने की प्रार्थना की। सोने की कठौती में, सोने के थाल में उनके चरण धोए, अर्घपाद से पूजन किया, चंदन पुष्प आदि से उनका सत्कार किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुखदेव ने पूछा राजन क्या चाहते? बोले आज्ञा हो तो महाराज कोई सवाल पूछना है। सुखदेव जी ने सम्मति दी। तब राजा परीक्षित कहता है कि भगवान, मनुष्य को जन्म लेकर कौन सी चीज जरूरी है जो जान लेना चाहिए, और मौत जिसकी 7वें दिन होने वाली हो, 7 दिन में जिसकी मृत्यु आने वाली हो, उसको उस समय क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित का ये सवाल सुनकर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए कि राजन, तुमने मानव जात का मंगल करने वाला प्रश्न पूछा है। इस प्रश्नोत्तर को जो विचार करेगा उसकी बुद्धि में सार चीज का महत्व आ जाएगा। वो तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला महापुरुष बन जाएगा। तुमने जो सवाल पूछा है कि मनुष्य को जीवन काल में क्या जान लेना चाहिए, तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि अभिधीयते, जो सबका आत्मा बनकर सबके हृदय में विराजमान है और सब भूतों में जो अनुस्यूत है, जैसे सभी मिठाइयों में शक्कर अनुस्यूत है, सभी अवस्थाओं में जो चैतन्य अनुस्यूत है, हर समय है, हर जगह है, हर दिल में है, हर स्थान में है, मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता। हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्य भगवद नाम। उस परमेश्वर भगवान के विषय में सुन ले कि भगवान क्या है। 4 शब्द है ना, भगवान, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, आना जाना चलना फिरना दौड़ना, जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, और ये सब मृत्यु के समय चुप हो जाए फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो भगवान शब्द का नाम। भ माना भरण पोषण, ग माना गमनागमन, व माना वाणी का उद्गम स्थान, न माना सब न हो फिर भी साथ न छोड़े। उस परमेश्वर के बारे में, भगवान के बारे में मनुष्य को ज्ञान पा लेना चाहिए। लोहे लकड़ी का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टरी का ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान, ये तो खोपड़ी में भर भर के पेट भालू बन बन के कई मर गए और कई उसी कतार में लगे।
धनभागी तो वो है जो भगवान का ज्ञान पा लेता है। भगवान सतरूप है, भगवान चैतन्य रूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है और भगवान कभी मरते नहीं, कभी बिछड़ते नहीं, कभी बेवफाई नहीं करते और हमारा बुरा कभी सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते। दंड देकर भी, अच्छी और छोटी मोटी योनियों में डालकर भी हमारी उन्नति चाहे, वह अंतर्यामी भगवान सर्वेश्वर श्री हरि के बारे में सुन लेना चाहिए। एक तो हो भगवान के ज्ञान का पता पा लेना चाहिए, दूसरा भगवान के स्वभाव को जान लेना चाहिए। जैसे ऑफिसर के स्वभाव को जानने वाला, अपने से बड़े ऑफिसर के स्वभाव को जानने वाला बड़े ऑफिसर को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है और बड़े ऑफिसर की बड़ाई के गुण अपने में उसमें आ जाते। ऐसे भगवान का स्वभाव, भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताहि भजन तजि भावना। जिसने उस अंतर्यामी राम का स्वभाव जान लिया, वो उसके भजन, उसके रस के बिना किसी विकारों में रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। भगवान का ऐसा स्वभाव है। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद हैं भगवान। जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, प्रसूति की सारी पीड़ाएं सहन कर, और बच्चे को अपने शरीर का सार तत्व दूध पिलाती, और दूध पीते पीते कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि माँ के दूध स्थान को काट लेते हैं। तो क्या माँ दोबारा उनको दूध नहीं पिलाती? क्या पिलाती? क्यों? कि माँ जानती कि बच्चा है, अपना है, मेरा है, गलती हो गई तो क्या है। सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे प्राणी मात्र के जैसे बच्चे की माँ बच्चे के लिए सुहृदतापूर्ण व्यवहार करती है, अपनत्व से भरकर व्यवहार करती है। आप कष्ट में रहकर भी बच्चे के कष्ट को हरती है माँ। ये माँ में जो सद्गुण है वो भगवान का आया है। माँ में जो ये सद्गुण आया है वो सत्य स्वरूप भगवान से आया है। भगवान के माँ में जो चेतना है, रोटी में से दूध बनाना, ये ज्ञान जो है शरीर में नस नाड़ियों में, वो भगवान की सत्ता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, खाना भोजन आदि करने के योग्य, तो माँ के शरीर में दूध बनना बंद हो जाता है। ये ज्ञान से ही बंद होता है कि अज्ञान से बंद होता है? ज्ञान से ही बंद होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ। ऐसा जो जानता है वो मुझ आत्मा परमात्मा की शांति पाता है। भगवत शांति बड़ा सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ? शांतस्य कुतः दुखम, शांत को दुख कहाँ? रामायण में आया, दरिद्रता सम दुख जग नाई, संत मिलन सम सुख जग नाई। दरिद्रता के समान जगत में दुख नहीं और संत मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं। दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। एक तो रुपया, पैसा, चीज, वस्तु के अभाव को दरिद्रता बोलते हैं। नौकरी नहीं है, मकान नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, घर में बर्तन नहीं है अथवा फलाना नहीं है, तो ये दरिद्रता वस्तुजन्य दरिद्रता। वस्तुजन्य दरिद्रता इतनी दुख नहीं देती जितनी भावजन्य दरिद्रता आदमी को अनुचित करा देती है और दुख देती है।
रावण के पास वस्तुजन्य दरिद्रता नहीं थी, सोने की लंका थी, सोने के बर्तनों में खाने की व्यवस्था थी, उड़ने के लिए कई योग्य सामग्रियां थी, रूप बदलने की विद्या थी, लेकिन भावजन्य दरिद्रता थी। मंदोदरी अपनी पत्नी होते हुए लंका की दूसरी नर्तकियां और सुंदरियां चंवर डुलाने वाली होते हुए भी और किसी सौंदर्य के पीछे और ये भावजन्य दरिद्रता है। बड़े बड़े दिल्ली में स्विमिंग पूल है, वहां मैंने पूछा कि यहाँ जो बाथरूम इतने बढ़िया है उसमें नल नहीं लगे हैं, निकले हुए नल हैं, शावर निकले हुए। बोले बाबा लोग निकाल के ले जाते हैं। मैं क्या यहाँ तो परमिशन के बिना कोई आता नहीं। और बापूजी के लिए भी वीवीआईपी परमिशन बनाई तुमने। हमारा आदमी फोन करता है, तुम साफ सफाई रखते हो, निगरानी रखते हो सब पर, फिर कैसे चोरी हो जाते? बोले बाबा ये बाथरूम में नहाने आते ना, वो मिनिस्टरों के लड़के होते हैं, कोई बड़े अधिकारियों के, पुलिस अधिकारी के, कोई कुछ, वो निकाल के ले जाते। अब खोट क्या है, कमी क्या है? बड़े आदमी को नल निकाल के ले जाने की क्या कमी पड़ी? ऐसे ही जहाज में भी जाते हैं तो कुछ ऐसे बड़े लोग ही तो जहाज में बैठेंगे पैसों वाले, तो कोई चम्मच चुरा के डाल देगा अपने उसमें। ये भावजन्य दरिद्रता है। चलो काम आएगा, कहीं कब डाल देगा अपने सामान में। तो ये भावजन्य दरिद्रता बड़े बड़े लोगों में भी छुपी रहती है। रावण कितना उस समय का बड़ा आदमी था, तो अपनी पत्नी होते हुए और अपना इतना वैभव होते हुए भी शूर्पणखा ने भिड़ा दिया कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सौंदर्य का खान है सीता देवी, अगर सीता लंका में नहीं आई तो तेरा लंका का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। तो भागे सीता जी को ले आने, और फिर सीता जी ने राम के चरणों में पहुंचा दिया। भावजन्य दरिद्रता का फल क्या मिला? तो भावजन्य दरिद्रता, पैसा होते हुए भी और चाहिए, गहने कपड़े होते हुए भी और चाहिए। मेरे पास तो 6 साड़ी, उसके पास तो 10 है। अरे 2 वाली मजे से जी रही है तू कहीं कर रही है? मेरे पास तो 4 सूट है, उसके पास 6 है। ये भावजन्य दरिद्रता। मेरे पास तो देखो 3 कमरे वाला मकान है, इनके पास तो देखो बड़े बड़े कमरे और 4 कमरे वाला बड़ा कोठी। तो ऐसे करके दुखी बनना बेवकूफों का काम है। भावजन्य दरिद्रता। अपने से कम वस्तु वाला भी मजे से जीता है। सुखदेव जी के पास तो कोई चीज वस्तु नहीं, लंगोटी का भी ठिकाना नहीं, 3 ठिगड़े लगे, लेकिन ऐसे मस्त के सोने का सिंहासन तैयार रखा परीक्षित राजा ने। पैदल आ रहे लोग, हुरियो कर रहे, तभी भी दुख नहीं, भावजन्य दरिद्रता नहीं है। मुझे मान मिले तो अपमान का दुख होता है, मुझे वस्तु मिले तो वस्तु के अभाव का दुख होता है, लेकिन मुझे जो मिलना है जिससे उसको मिल गया तो फिर वस्तु कम हो ज्यादा हो कुछ भी नहीं। तो भावजन्य दरिद्रता। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। जैसे विभीषण के पास चीज वस्तु तो थी, वस्तुजन्य दरिद्रता नहीं थी। रावण जैसी भावजन्य दरिद्रता नहीं थी, लेकिन ज्ञान की कमी थी, ज्ञानजन्य दरिद्रता। मैं तो इन पत्रकारों को शाबाश देता हूं कि लोगों को घर बैठे ज्ञानजन्य दरिद्रता से, भावजन्य दरिद्रता से इनकी अखबारें पार करने की खबर पहुंचाएगी। जयराम जी बोलना पड़ेगा लाला। हाँ, माई के लालों का काम है, पुण्यात्माओं का। सोने की लंका दे दो, लेकिन वो भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं मिटी, तो आखिर रावण बेचारा दुखी होके चला गया। और कुछ भी न दो, खाली ज्ञानजन्य दरिद्रता, भावजन्य दरिद्रता कथा के द्वारा मिटा दो, तो बाकी की दरिद्रता के सिर पर पैर रखकर
भगवान को भी जूठे बैर खिलाने में शबरी बीलन सफल हो गए। शबरी बीलन के पास क्या था? रहने को घर नहीं था। मैं तो ये टिहरी की डिजाइन बनाने वालों पर बड़ा प्रसन्न हूँ। आते आते शिवजी चौक, फिर हनुमान जी चौक, साईं बाबा चौक, फिर गजानंद चौक। पहाड़ी शहरों में अगर कोई देखने की कोई बात पूछे मेरे से तो मैं नहीं कहूंगा कि जाओ मसूरी देखो, मैं तो कहूंगा जाओ नई टिहरी देखो। है नारायण। और इसके लिए जिन अधिकारियों ने सहन किया, कुर्बानी दी, वे अधिकारी मेरे संपर्क में थे। वो पुरानी टिहरी से तो मैं गुजरा कई बार पैदल, कई बार गाड़ियों से। हिमालय तो मेरा घर है। कई मोड़ पर मैंने खिचड़ी बना के खाई है। हिमालय के गंगोत्री यमुनोत्री मोड़ पर तो खिचड़ी बना के खाई। ये देवभूमि में बड़ा सुखद है, प्रसन्नता देने वाली देवभूमि। तो गुप्ता जी थे निर्माण विभाग के अधिकारी। हाँ, गुप्ता जी का तो जानते होंगे आप, मेरे पास आते थे। मैं क्या, ये तुम निर्माण करा रहे हो इतने 1000 करोड़ का, तुमको क्या कोई अनुभव हुआ ऐसा यादगार? बोले हाँ, वो टिहरी हट जाएगी, नई टिहरी बसाने वाला है वो ऑफिसर है। हाँ, गांव वाले इकट्ठे होके मेरे को पकड़ के पहाड़ी इलाकों का छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए गाय के घर जो था ने, उसमें मेरे को पूर दिया। बोले अरे ये हमारा गांव डुबाने वाला है, पकड़ो इसको। बोले नई टिहरी बनाने वाला है। नई टिहरी नहीं चाहिए। कुछ देहाती भाइयों ने पकड़ के मेरे को उनके गाय के कमरे में बंद कर दिया और भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं क्या, फिर क्या हुआ गुप्ता जी? मेरे को तो बड़ा मजा आया। इतना बड़ा अधिकारी हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट बाहर करे, ये डिजाइन है वो सब करे, बड़ा व्यस्त व्यक्ति था। मैं क्या, फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं तो बैठा रहा। मैं क्या, फिर क्या हुआ? बोले शाम तक अंदर चुप बैठा रहा, संध्या हुई। मैं क्या, फिर कुछ मारा पीटा क्या किया, कपड़ा छीना, कुछ छीना जब्ती हुई? बोले ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाम हुई तो दरवाजा खोला, मेरे को निकाल। अब इतनी भीड़ ने पकड़ के कमरे में बंद किया। अरे गढ़वाली, ओ गढ़वाली। वो बेचारे बोले लोग क्या करें, हमारा गांव डूब जाएगा। बोले हमारा घर डूब जाए, वो घर डुबाने वाला है क्या? बोले ऐसा नहीं कि नई टिहरी बसेगी, बढ़िया घर बनेगा, वो बात कहीं। बोले अरे तो ये तो डैम बना रहे, सब डूब जाएगा अपना, वही है ये सब घर डूबने वाला है। बोले अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कुछ आदमी मैंने पकड़ के गौशाला के कमरे में बंद कर दिया। मैं तो खूब हंसा मजे से। मैं क्या, अच्छा फिर क्या कुछ बोले? बोले बाहर हल्ला गुल्ला होता रहा, मैं तो शांत हो गया, बंद हो गया। अब मैं आपको सार बात बताता हूँ। गांव के लोग तो बेचारे भोले भाले होते हैं, तो किसी ने बिड़ा दिया तो उनको पकड़ के कमरे में डाल दिया। गांव वाले ऐसे हैं वैसे हैं, गढ़वाली बुरे हैं, फलाना है। मन में बुरा विचार आता तो वो बाहर की भीड़ को भी बुरा विचार आता, तो उनके अंदर का भी ऐसा भाव उठता। शांत बैठे रहे, ये बेचारे अनजान लोग हैं, भगवान सबका भला करे। चुप बैठे रहे, तो चुप बैठे रहे तो भावजन्य दरिद्रता, द्वेष आदि नहीं, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं आई। परमात्मा में, भगवान में शांत रहे तो वो गढ़वालियों के हृदय में भी हवा है क्या? वहां भी तो भगवान बैठा है। अपने आप को कौन दुख देना चाहता है? नहीं। तो वो जिसके सत्ता से गढ़वालियों का मन थोड़ी देर इधर उधर हो गया, उसी सत्ता में शांत बैठे, में तो चुपचाप बैठ गए। तो चुपचाप बैठ गए तो भगवान जानते हैं कि ये बेचारा अनजाने में मेरी शरण आ गया,
तो सबके हृदय को प्रेरणा दिया, पूरा टोले का टोला गुप्ता की अनफेवर से तो धकेल दिया कमरे में। लेकिन बोले जाने दो, हणा को कहीं दोषिश करते है, तो सरकारी ऑफिसर है, सरकार करेगी, वो करेगी, हणा को पूर के क्या करना। बोले अरे बोले जाओ भाई जाओ, तू निकल। ये बात तुम मेरे मुंह से सुनते हो, पहले पता नहीं था पत्रकारों को। ये टीरी बनाने वाले की हालत हुई, जिसने टीरी का निर्माण कराया। नारायण, तुम्हारे को कोई पकड़ के कमरे में बंद करे तो तुम कैसे करोगे? उनके लिए अगर नफरत करोगे तो उनके हृदय में भी नफरत आए। वो कितना भी खतरनाक व्यक्ति हो, जिससे आपका ऐसा है ऐसा ऐसा समझते भाई, ये समझो देरानी जेठानी है ऐसा हो, तो उनके लिए बुरा बोलने से अथवा उनको सजा देने से, उनको उनकी बदनामी करने से वैर नहीं मिटेगा। जिससे भी ऐसा हो, दुश्मनी हो, सुबह सुबह बैठो कि उसकी गहराई में तो मेरा भगवान है, उसका मन मेरा मन खटपट करता है, लेकिन वो उसमें गुण भी तो है। अब द्वेष है तो हमको नहीं दिखते, मन ही मन उस व्यक्ति की प्रदक्षिणा करो, उसमें मेरा भगवान है, वो मंगल में है, वो बुरा नहीं करने देगा। थोड़े दिन आप ऐसा करो, वो कितना भी तुम्हारा दुश्मन भाई हो, उसका मन बदल जाएगा, भावजन्य दरिद्रता चली जाएगी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? जय हो गंगा माई तेरी जय हो, प्रभु तेरी जय हो। ये भाव जगाओ, आनंद। वो जो मेरा दुश्मन दिख रहा है, वो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए भगवान उसको प्रेरित करते, लापरवाही के दुर्गुण तोड़ने के लिए अथवा संसार की आसक्ति तोड़ने के लिए। वाह प्रभु जी, दुश्मन के अंदर प्रेरणा करके तुम ही हमारा भला कर रहे हो, ऐसा करके मन ही मन दुश्मन को प्रदक्षिणा करो, दुश्मन का दुश्मनी चला जाएगा। ये भावजन्य दरिद्रता में द्वेष पैदा हो गया है, तो भगवत रूप गहराई में, लेकिन सास ऐसी है, बहू ऐसी है, देरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, ननद तो कहीं अकल नहीं है, भाभी तो ऐसी है, पड़ोसन तो ऐसी है, गढ़वाली तो ऐसे है, मैदानी तो ऐसे। अरे गढ़वाली भी मेरे भगवान के प्यारे, मैदानी भी भगवान के प्यारे, सभी का मंगल, सभी में मंगल मूर्ति है। कौन मैदानी, कौन गढ़वाली, वास्तव में तो एक ही परमात्मा ने के हृदय में विराजमान। वाह प्रभु, ये भावजन्य दरिद्रता मिटते ही सर्प विशेला भी होगा न, तो अरे सांप के रूप में नारायण तू लीला कर रहा है, सांप आपके लिए जहर नहीं उगलेगा। यहां से जाते हैं ऋषिकेश आता है, लक्ष्मण झूला से थोड़ा ऊपर ब्रह्मपुरी अपना जगह है। तो शाम को संध्या के समय मैं टहलने को निकलता हूँ। मेरे को पता था कि हम बघेड़े बघेड़े घूमते पहाड़ों में, तो चीते बघेड़े बघेड़े, वो बकरी को उठा के ले जाए, गाय के बच्चे को पकड़ ले, अरे गौशाला कमरे में रखे गाय, बाहर रखे तो रात को गाय को भी खतरा हो जाता है बघेड़ों का। तो मैं संध्या को घूमने जा रहा था, तो बस यहाँ बैठे न पत्रकार, उससे भी बस उतना ही दूरी, मैं यूं जा रहा हूँ इधर को, और लंबा चौड़ा बघेड़ा, इतना लंबा तो मैंने कभी अजायब घर में भी नहीं देखा, बड़ा लंबा बघेड़ा, और पेट उसका ऐसा चिपका हुआ कि मेरे को खा ले तो आधा पेट भरे उसका, ऐसा लंबा चौड़ा, ऐसा भूखा निकला था खोजने को। उसने मेरे को दूर से देखा था, लेकिन वो मेरे आगे से पसार होकर उधर को गया, दाएं से बाएं के तरफ गया, और मैं यूं जा रहा था। तो उस बघेड़े के अंदर कौन है? बोले इस बाबा के ऊपर नहीं जाओ, भूख है तो ठीक है आगे चल। कौन है प्रेरक? नहीं तो मैं तो नहीं अच्छा था, वो आ जाता तो मैं तो कुछ नहीं करता, हजम का जाता मेरे को तो। लेकिन हिंसक प्राणियों के अंदर भी जो अहिंसक व्यक्ति है, उसके प्रति उनमें भी सद्भाव आ जाता है,
सांप में, शेर में, चीते में, ऐसे ऐसे। तो विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता कि मैं राक्षस कुल का हूं और रावण का भाई हूं। राम जी तो हैं प्राणी मात्र के सुहृद, लेकिन हमारे में तो ये दुर्गुण है, वो दुर्गुण है। तो सुकड़ रहे थे। जब हनुमान जी का सत्संग मिला तो विभीषण का ज्ञानजन्य दरिद्रता मिट गई। अरे तो भगवान तो प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए, सब मेरे बनाए हुए और सब मेरे प्यारे हैं। भगवान के वचन को सुनो न। मैं रावण का भाई हूं, भगवान मेरे को देखकर कोपायमान होंगे, मेरे को दंडित कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा क्यों सोचो? भगवान है। बच्चा कैसा भी होता है, माँ तो माँ होती है, ऐसे ही मनुष्य कैसे भी हो। यक्ष राक्षस देव दानव सब उसी के उपजाए हैं। तुम भगवान के, भगवान तुम्हारे। ये बात क्यों नहीं समझते? मुझे दंडित करेंगे, मैं रावण का भाई हूं, मुझे कैद कर देंगे, ऐसा क्यों सोचो? मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, ऐसा सोच के जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा। जो हनुमान जी का सत्संग मिला और ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटी तो विभीषण जो ही राम जी के नजीक गए तो श्री राम जी कहते आइए लंकेश, लंकेश बना दिया। लंका जीतेंगे तब जीतेंगे, पहले से ही घोषणा कर दी थी लंकेश, और विभीषण लंकेश बना। इतिहास साक्षी। लंकेश पद भी आकर चला जाता है। भगवान तो ऐसा पद दे सकते हैं कि जिस पद का वर्णन करते करते सरस्वती माँ भी थक जाए तो मेरी क्या बात। ऐसा आत्मपद मिलता है ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटने से। सोने की लंका मिल जाए अथवा सोने का हिरणपुर मिल जाए, लेकिन सत्संग नहीं मिला तो भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं मिटेगी, तो दुख नहीं मिटेगा। ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, इससे मिलूं तो सुखी हो जाऊं, इसको ठीक करूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं। ये सब भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता है। अभी सुख स्वरूप मेरा आत्मा है, अभी चैतन्य है, निर्विकार है। मृत्यु हमारी हो नहीं सकती, हमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, तो शरीर तो मरण धर्म है। हे पंडाल पे क्यों बैठा, उतर जा। और ज्ञानजन्य दरिद्रता मिटाए बिना आप दुश्मन को मार मिटा दो, गरीबी मार मिटा दो तो भी दुख नहीं मिटेगा। डिग्रियां ले लो तो भी दुख नहीं मिटेगा। धन के बड़े टिल्ले पे बैठ जाओ तो भी दुख नहीं मिटेगा। सत्ता के बड़े शिखर पे बैठ जाओ, दुख नहीं मिटेगा। क्यों कि बड़े बड़े सत्ताधीश भी भावजन्य दरिद्रता में क्लबों में जाते हैं। अब अमेरिका के क्लब की बात बता दूं। एक बड़ा मॉल का मालिक था। मॉल माना यहाँ तो 10-5 करोड़ के, उधर तो 100 करोड़ के मॉल होते, बड़ी दुकान होती, उसमें हजारों आदमी घूम सकते, करोड़ों रुपए की खरीदी कर सकते। ऐसे कई मॉलों का मालिक था। शादी हुई थी, लेकिन शाम को क्लब में जाता और फिर बजता म्यूजिक, झूम शराबी झूमते। रोक और पोप म्यूजिक से जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते। जाते उसमें सेठ लोग, एक नाचने वाली बड़ी तेजी से क्या यूं करे और यूं हंसी की ऐसी चटा फिरे कि उससे दांत की चौकट देखकर क्या हीरों की कतार जैसे दांत है, और यूं बाल का कुछ होता है मेकअप 2-3 महीना रहता है, ऐसा मैंने सुना है। यूं लंबे रेशम यूं घुमावे, जैसे वो शैम्पू वाली नहीं, कभी टीवी वीवी में एक आध बार मैंने देख, यूं बाल दिखावे, वो सब नकली मकली होता है। शैम्पू लगाने से ऐसे हुए होते, तो फिर अपन शैम्पू तुम लगाती तो तुम्हारे बाल झड़ते, उनके बाल ऐसे कैसे हो गए? तो ठगने की विद्या। जैसे बोलते ना पेन किलर, ये तो बदमाशी का नाम है, पेन किल नहीं होता है,
दर्द को मारने वाली गोली दर्द नहीं मारती, दर्द की खबर देने वाली कोशिकाओं को बेहोश करती है और कुछ मर जाती है। पेन किलर से पेन नहीं मरता, पेन माना दर्द, दर्द नाशक गोली दर्द नाश नहीं होता। दर्द की खबर देने वाली कमजोर कोशिकाएं नाश हो जाती है, बाकी मूर्छित हो जाती है और फिर सजाग होती है तो दर्द फिर होता है। दर्द नाशक दवा से दर्द नाश होता है क्या? ऐसे ही यूं बाल घुमाए, यूं घुमाए तो भाव शुद्ध नहीं है, फंस जाते हैं। यह शैम्पू लिया, वो शैम्पू लिया। अरे शैम्पू की मूल कीमत है 10 रुपए का 100 ग्राम, कमाई वमाई करके 25 रुपए का 250 ग्राम अपने आश्रम वाले देते। वो एडवर्टाइज करके 50 का 250, 100 का 250, 150 का 250 बिकता है। ये सब वही लोग फंसते जो पैसे वाले एडवर्टाइज के शिकार। तो वो बाई यूं बाल घुमावे और यूं करके यूं नाचे तो हंसे तो यूं हंसे, तो उसके दांत और बाल देकर वो सेठ, वो भी जवान था, उसके साथ नजीक गया, नाचा कूदा और खूब स्नेह किया। बात बात में काट दिया कि भला इतने इतने मोल का मैं मालिक हूँ। अब उसने अपना काट दिया, इतनी प्रसिद्ध नर्तकी हूँ। और बातचीत में फिर थोड़ा रेस्ट भी होता है, तो रेस्टोरेंट में खाया पिया। कुल मिलाकर उनको लव मैरिज करने का बात पक्का हो गया। राहत हो गई क्लब से। अब मैं घर क्या जाऊं? बोले मेरे घर चलो। अब मैं तुम्हारी हो गई तो मेरा घर भी तुम्हारा। तो उसने बोला मेरे जो इतने इतने मॉल हैं वो भी तो तेरे हो गए। हाय हाय। अब देखो तुम किसी को बोलना नहीं, ये मैं बात आपको बिल्कुल पक्की बता रहा हूँ। भावजन्य और ज्ञानजन्य दरिद्रता का सैंपल दिखा रहा हूँ। रात को पहुंचे 2-2:30 बजे। उसने आराम करने के लिए, वो जो सुंदरी थी ना, हंसती थी तो हीरों की कतार जैसे दांत, उसने अपनी दांत की चौकटें कांच के गिलास में डाली। दांत तेरे की तो नकली दांत है। $200 के दांत थे। फिर वो जो बाल का खोपा चढ़ाया था वो उतारा तो छोटे छोटे सफेद बाल लगा। वो तो उसी समय बाहर बोले क्या हुआ क्या हुआ? सुबह लव मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने बोले तो 4 पैसे की चौखट और 4 पैसे के बाल देखकर इतना बड़ा सेठ जहाँ सैकड़ों आदमी नौकरी कर रहे हैं, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप बड़े आदमी किसको बोलते हो? 4 आने की चौखट पर पागल हो जाए बोले, 4 आने के नकली बाल पर अपनी पत्नी है, अपने ये है, ये सब दाव पे लगाते। ये बड़े आदमी है। बड़े में बड़े आदमी तो वो होते हैं जो बड़े में बड़े आत्मा परमात्मा की महिमा जानकर उसमें गोता मारने का सत्संग सुन लेते, वो बड़े आदमी होते कि चौखट देखकर नकली बाल देखकर। तुम भी थे वो टीवी में, यूं बाल देखकर तुमको भी लगता है ये शैम्पू ले आ। वो बाल वाली जब उतारेंगे तब देखो तो क्या होता है। हे भगवान। प्रेम जी को मजा आ रहा है। हम विदेशों में गए, कई बार गए, दुनिया के कई देशों में हम गए, अपने आश्रम भी है अभी भी। अभी अपन यहाँ न्यू टेरी में सत्संग कर रहे हैं, तो लाइव चल रहा है ना, 167 देशों में लाइन गई। ये कथा सुनकर कई लोग हंसते भी होंगे। अमेरिका के लोगों को तो जल्दी इस बात का पता चल जाता है। ये भारत में तो आप लोग न्यू टेरी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ का कनेक्शन लिया है, सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी,
जहाँ जहाँ कनेक्शन गया पढ़ के सुना रहा हूँ। नीदरलैंड, इटली, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कुवैत, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल। नेपाली लोग पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं। बोलो, तुम तो गंगा जल पीते हो, वो तो पानी पीते ही नहीं, दूध भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, ठंडाई भी नहीं पीते नेपाली लोग, फिर भी जिंदे हैं। नेपाली सुन रहे हैं, हंसते होंगे। अभी नेपाल के लोग लाइव सुन रहे हैं। नेपाली पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कुछ भी पीते नहीं, पानी भी खाते, दूध भी खाते। बाबा दूध खाना छे, बाबा चाय खाना छे, शरबत खाना छे, बाबा की खाना छे। पीना नहीं बोलते, खाते हैं। नेपाली हंस रहे हैं अभी। नेपाल के लोग भी सुन रहे हैं। साउथ कोरिया, थाईलैंड, पोलैंड, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, आयरलैंड, स्वीडन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फिनलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस, कोलंबिया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका से भी आगे है, वहां के लोग आते अपने पास। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, केन्या, सुरीनामा, टांजेरिया, टर्की, पेरू देश, 167 देशों के नाम लूंगा तो टाइम जाएगा। वो लोग सत्संग सुन रहे, हम नई टहरी से बोल रहे हैं। और जब भी कोई आए तो टिहरी पूछोगे तो 14-15 किलोमीटर जाओगे और 14-15 किलोमीटर वापस आओगे, क्योंकि एक रास्ता तो यूं नई टहरी को आता है, पास से गुजरता है पुरानी टिहरी। मेरे ड्राइवर ने नई पूछना नहीं पूछा, बोला टिहरी का रास्ता, तो किसी ने बता दिया, तो डैम तक गाड़ी है। मैं कहीं कहाँ ले आया तू? वो डैम दूर से दिख रहा था गंगा जी का, मैं क्या वापस मोड़ पुरानी टिहरी ले आया। 13 किलोमीटर चले गए थे, फिर 13 ऊपर। तो जब भी कोई नई टिहरी कोई आए न तो नई टिहरी बोला करना। जो भी देश परदेश में सुन रहे हैं, बापूजी के कुटिया है, बापूजी का आश्रम है, टिहरी ले चलो, तो टिहरी तो वहां ले जाएंगे डैम के आगे। नई टिहरी जरूर बोलना है ना, नहीं तो टिहरी बोलने से तो सीधा रास्ता वही दिखाते वहां से। तो हम नई टिहरी से बोल रहे हैं, और नई टिहरी क्या हुआ रहे, भक्तों का ऐसा कुछ रहा कि उन्होंने जप चालू कर दिया। कई दिनों से वो जप करते थे, बापूजी आ जाए हमारी नई टिहरी में आ जाए। तो मेरे को भी लगा, मैंने संचालक को बोला कि 2-4 दिन अपने टहरी नई टिहरी के कुटिया है ना एकांत में, डांडा गांव में है कुटिया, है ना डांडा गांव, वहां है, वहां रहेंगे और फिर 8 तारीख को सत्संग वहां दे देंगे। तो यहाँ के नई टिहरी के भक्तों ने तो आशा रामायण का पाठ चालू कर दिया, गुरु गीता पढ़ना चालू कर दिया। महाराज तुम खींचते, तो मैं आ गया। तो रोज तो अपना जो सेंटर है, आश्रम है, वहां शाम शाम को भक्त इकट्ठे होते थे। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, अब आज 8 तारीख है। इधर से सत्संग करके फिर रास्ते में वो है, यहाँ से खाड़ी, अभी खाड़ी जाऊंगा, खाड़ी के लोग इंतजार कर रहे हैं। खाड़ी वाले हैं क्या? खाड़ी वाले हैं तो हाथ ऊपर करो। कोई आया होगा, बाकी पीछे आए हैं थोड़े से। अभी खाड़ी जाऊंगा 5 बजे के बाद, 5 बजे का 4:30 5 बजे का वहां जाहिर कर दिया। खाड़ी भी यहाँ से 32-34 किलोमीटर होगा खाड़ी, है ना। चंबा से होगा 24 किलोमीटर लगभग। तो वहां भी कई वर्षों से कुछ बनाया है, तो बाबा जी आ जाए वो करते। उसके बाद देहरादून का सत्संग है, तो कल सुबह देहरादून में सत्संग के लिए पहुंचूंगा। तो आपको 1-2 बात बताता हूं अभी जाते जाते। जरा सा भाई 2 मिनट ठहर, लाला भगवान भला करेगा। रात्रि को सोते समय बहुत फायदा होगा।
रात्रि को सोते समय चिंता लेकर नहीं सो। मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, तो दुख चिंता परेशानी बढ़ेगी। मैं चैतन्य हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और भगवान सतरूप है, भगवान चेतन रूप है, भगवान आनंद रूप है, सबका मंगल करने वाले हैं। मैं मंगल में भगवान में आराम कर रहा हूँ। पश्चिम के तरफ सिर करके कभी नहीं सोना। पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिराना करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ेगा। पूरब अथवा तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोए, लेकिन सोने के पहले कमरे को भगवान के भाव से भर दो। हरि ओम 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 हरि। अभी रेलगाड़ी चलाऊंगा, रेलगाड़ी से सुगंधित द्रव्य छिड़काव करूंगा, तुलसी की टॉफियां छिड़काव करूंगा। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम गढ़वाली जी के रब ओम 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 ऐसा हास्य करके फिर दोनों हाथ हृदय पे रखो। प्रभु मैं आपका हूँ, आप सतरूप हैं, चेतन रूप हैं, मैं आत्मा हूँ और आप परमात्मा हैं। जैसे तरंग और पानी एक ही जात के होते हैं, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा एक ही जात की। ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम। फिर श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे करते करते आपको नींद आ जाएगी, वो नींद भक्ति हो जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा और स्वप्न भी आएंगे तो सुंदर सुहावने। अब रेलगाड़ी आ जाओ, रेलगाड़ी चलाऊंगा। न्यू टिहरी के स्टेडियम में रेलगाड़ी पहली बार चल रही। उसके पहले ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक है, इसमें एक मंत्र लिखा है।